घर से निकलते ही मंजिल की फिक्र करना फितरत नहीं हमारी। हम ठहरे खाना बदोश, हमें तो सफ़र में ही मज़ा आता है। और खाना बदोश ज़िंदगी का अपना अलग ही मज़ा है। ना कोई ठौर है ना ठिकाना है, इस बेइंतहा सफ़र में सिर्फ चलते जाना है। तो अपनी धन्नों में सवार होके हम दोनों इस बार फिर चल दिए एक नए शहर, नई जगह, नई सड़कें, नया खाना, नए लोग और नए एक्सपीरियंस की तलाश में। और इन सुंदर लंबी सड़कों को नापते नापते हम लोग आ पहुंचे ग्वालियर। लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। हमारी धन्नों की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो उसके लिए हमने ढूंढे उनके डॉक्टर, यानी कि आबिदकार मैकेनिक। उन्होंने हमारी धन्नों की तबीयत को ठीक किया। उसके बाद हमारी धन्नों वापस से हिनहिना के दौड़ने लगी और फिर हम पहुँचे ग्वालियर। टॉप एंगल, व्यू एंगल, नहीं इधर से। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ हैं ग्वालियर में हैं, क्या बोल दिया मैंने? सिर्फ पतले लोगों के लिए भी। और ग्वालियर शहर में जो पहली जगह हमने चूज़ की वो था ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले में प्रवेश करने के बाद आपको सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के। और इस मंदिर को बोला जाता है चतुर्भुज मंदिर। और ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहास में जो शून्य है यानी कि ज़ीरो, वो सबसे पुराना ज़ीरो यहीं पर उपस्थित है। आप इस मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु के दर्शन करें और उस पुराने शून्य को देखकर गौरवान्वित महसूस करें। ग्वालियर के किले में मंदिर के अलावा आपको एक मज़ार और एक गुरुद्वारा भी मिलेगा, जो कि भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक है। ग्वालियर का किला भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है और ये आज तक नहीं पता कि ये किला वाकई में कब बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी में यहाँ के जो राजा थे उनको एक बीमारी हो गई थी और एक संत जिनका नाम ग्वालिपा था, उन्होंने एक होली पॉन्ड में से कुछ पानी पिलाया था, जिसकी वजह से राजा ठीक हो गए थे। तो उन्हीं संत को डेडिकेट करते हुए राजा ने इस किले का निर्माण किया और नाम दिया ग्वालियर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हैं ग्वालियर में, अगर आप ग्वालियर आते हो तो ग्वालियर फोर्ट आना तो बनता है मेरे दोस्त। यस, और इट्स अ थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। मुझे जो बेस्ट टाइम लग रहा है ना आने का, वो यही टाइम है विच इज़ द सनसेट टाइम। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फीलिंग आ रही थी गर्मी में भी। और सेकंड चीज़, मुझे ना ये टर्कोइज कलर और उसके साथ में बतखें बना रखी है ना येलो कलर की, तो क्या ही कलर कॉम्बिनेशन है यार। मतलब क्या कहते हैं आर्किटेक्ट्स का। हाँ, मजा आ गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून, शांति, दिल खुश कर देता मेरे दोस्त। और अगर आप आना चाहते हैं ग्वालियर फोर्ट तो आप ज़रूर आएँ। शाम के टाइम पे आप आ सकते हैं, बेटर रहेगा। इसमें लाइट एंड साउंड शो भी होता है, बट अभी 1-1.5 महीने से वो नहीं हो रहा है। और कब से स्टार्ट होगा वो भी किसी को ऐसा आइडिया है नहीं इसके बारे में। और अगले शॉर्ट में आपको बताएंगे ग्वालियर फोर्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। तो अभी मैं खड़ी हूँ ग्वालियर फोर्ट के बिल्कुल टॉप एंगल पे और मुझे पूरा का पूरा ग्वालियर सिटी का यहाँ पर व्यू दिख रहा है एंड इट्स अमेजिंग। अब थोड़ा सा ज्ञान ग्वालियर फोर्ट के बारे में। सो ग्वालियर फोर्ट जो है वो 3rd सेंचुरी में बनाया गया था एक लोकल किंग सूरज सिंह जी के द्वारा, और फिर उसको ऑक्यूपाई कर लिया था तोमर्स ने, then followed by Mughals, then followed by Marathas and then followed by East India Company। तो ग्वालियर फोर्ट के अंदर मन मंदिर पैलेस, गुजरी महल, 80 खंबे की बावली और बहुत ही सही जगह है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आके उन सारी जगहों का आराम से देखो, आनंद लो, वहाँ पे मस्त रील्स बनाओ, वीडियो करो। बहुत बढ़िया जगह है। अभी तो हम सनसेट का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होके और पूरी ग्वालियर सिटी को एक व्यू में आराम से ताक रहे हैं। आओ साथ में ताको, देखो। और ग्वालियर के किले का एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि गेट के पास ही बिल्कुल पार्किंग है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, आराम से अपनी गाड़ी पार्क करो और चिल करके आराम से फोर्ट में
बैठ। मजे करो। और गेट का जो नाम है जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी वो है गुर्जरी गेट। गुजरी गेट। और एक और इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता लगी कि जो फोर्ट है सुबह 5 बजे खुल जाता है, तो अगर आपको सनराइज देखने का मन है तो आराम से सुबह 5 बजे आना, फोर्ट भी खाली मिलेगा, 5 से लेकर मौसम भी ज़बरदस्त। 7 बजे तक। हाँ 7 बजे तक मौसम भी ज़बरदस्त, फोर्ट भी खाली, सनराइज। वाह यार, वाह, कल का प्लान सॉर्टेड हमारा। तो देखते कल हैं। सुबह हाँ, उठ देखते हैं, पाते नहीं उठेंगे भाई, आएंगे कल सुबह मिलेंगे आपको फोर्ट पे तड़के तड़क। गुड मॉर्निंग गाइस। और ये हमने सुबह सुबह अपनी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पार्किंग में, और वो है सामने किले का गेट जो गुजरी गेट के नाम से प्रसिद्ध है। और अब हम सुबह सुबह पहुँच गए हैं एज प्रॉमिस्ड। सुबह सुबह इस उम्मीद से आई थी कि खाली मिलेगा फोर्ट। देखो आप, लोकलाइट्स आए हुए हैं, उनकी अपनी मॉर्निंग रूटीन चल रही है, नहीं मोटी? इंसानी बंदर दिखेंगे। इंसानी बंदर, वो देखो ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहे जो बंदर बैठे हुए हैं इतने सारे। थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है हमारे YouTube चैनल पे, तो वो थोड़ा शेयर करना था आपको। दैट वी हैव क्रॉस्ड 950 सब्सक्राइबर्स। वी आर अबाउट टू रीच 1000। हाँ, फर्स्ट 1000। तो इसीलिए जस्ट टू सेलिब्रेट, अगर आप देख भी रहे होगे तो हमने ये अपनी वेजी वॉन्डर की टी शर्ट्स प्रिंट कराई है। प्रिंट कराई है। अगर ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो क्या कहते हैं ना, कैप, हुडी, और धीरे धीरे सारे मर्चेंडाइज एवरीथिंग विल कम आउट जी। और आप ये देखो, यही बोलने वाली थी मैं कि इट वाज वर्थ कि सुबह सुबह हम उठे 4:30 बजे और यहाँ आए। पूरे शहर का एक सुंदर सा दृश्य नजर आ रहा है आपको, और ये पीछे सूरज दादा फुल चमकते हुए कोने में, बिल्कुल ही है ना, हाँ, पिक्चर्स की। वेरी नाइस। तो अगर आपको सुबह आना है, आप ग्वालियर फोर्ट सुबह भी आ सकते हैं। अगर आपको शाम में सनसेट के टाइम पे आना है तो वो भी हमने आपको दिखा दिया, तब भी आ सकते हैं। सो दोनों टाइम, दोनों व्यूज आपके सामने। और ये पीछे बहुत ही विशाल का है आप किला, आपके पीछे आप ये देखिए आराम से। वेरी नाइस। वेलकम टू ग्वालियर। तो फोर्ट पे सनराइज का मजा लेने के बाद हम लोग आ गए हैं 80 खंभों की बावली। और जो बावली का कंसेप्ट है ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। जितने भी राजा महाराजा थे ये बनवा लेते थे अपने लिए, क्योंकि भैया ये होते थे शौकिया, और शौकिया तौर पे ये ऐसी बाउली बनाते थे पानी के स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं इस ग्वालियर फोर्ट के अंदर ही। 80 खंभों की बाउली उनमें से एक है, और जो बाकी कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो बाकी घूमने की जगह हैं अभी अभी आपको सिल्वी बताएगी। और ग्वालियर फोर्ट काफ़ी बड़ा है, और इस कॉम्प्लेक्स में है सास बहू मंदिर उर्फ सहस्त्रबाहु मंदिर, गुरुद्वारा भी है यहाँ पर, बंदी छोड़, और तीसरा जो हमें पता चला है वो है तेली का मंदिर। तो अभी हम सारी जगह पैदल पैदल पिदकते कवर करेंगे और आपको शॉट्स दिखाएंगे। तो अभी हमें मान सिंह पैलेस की पार्किंग से बैटरी मिल गई है, आपको भी मिल जाएगी बैटरी। सो ये भैया हमें 4 पॉइंट्स कवर कराएंगे। वो है गुरुद्वारा, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, और चौथा था सूरज कुंड। तो ये 4 चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। और हमें ये एक्चुअली ज़्यादा कन्वीनियंट लगा क्योंकि हल्की हल्की धूप भी हो रही है, तो इट्स बेटर। अगर आपके पास अपना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है तो आप मान सिंह पार्किंग तक अपने व्हीकल में भी आ सकते हैं। और वो गेट है वो है उर्वई गेट। 4 व्हीलर का जो चार्ज है वो है 50 रुपीज़ पार्किंग का, और जो 2 व्हीलर का चार्ज है वो है 20 या 25 रुपीज़। और अब हम कहाँ गए भैया? हैं? सास बहू टेम्पल। सास बहू टेम्पल क्यों बोलते हैं सास बहू टेम्पल इसे? लोकल भाषा है यहाँ की, वैसे सहस्त्रबाहु टेम्पल है। अच्छा, तो सहस्त्रबाहु टेम्पल है। तो हम लोग टिकट लेना भूल गए थे फिजिकल, तो ये डिजिटल इंडिया, ये वेबसाइट का नाम है ESI GWF। गूगल पे सर्च मारोगे आ जाएगी। और अब यहाँ पे टिकट ऑनलाइन ले रहे हैं और फिर हमें एंट्री मिल जाएगी। यस। और जो इसकी प्राइस है पर पर्सन इट्स 20 रुपीज़, और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या पेटीएम या UPI, जैसे भी आपको सही लगे। तो हम लोग आ गए हैं अपने अगले स्टॉप पे जो है सास बहू मंदिर।
और सास बहू किस लिए बोलते हैं बताओ? क्योंकि यहाँ पर दो मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है, तो बड़ी सास बड़ी, हाँ शायद सास और छोटी शायद बहू। वैसे इसका जो एक्चुअल नाम है वो अब बड़ा है सहस्त्र बाहु के नाम पे। सहस्त्र बाहु तो लोगों ने सास बहू कर दिया लोकल लैंग्वेज में। हाँ, तो सहस्त्र बाहु अगर आपको नहीं पता है तो एक बहुत ही परमवीर राजा हुआ करते थे अपने टाइम में, जिनकी 1000 भुजाओं का बल था जिनके अंदर, इसीलिए नाम पड़ा सहस्त्र बाहु। एंड सहस्त्र बाहु वाज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू रावण, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति थी। तो जब अपनी शक्ति का उन्होंने गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया तो उन्होंने परशुराम जी के पिता का वध कर दिया। तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सब क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया। तो उसी दौरान सहस्त्र बाहु का वध भी परशुराम जी ने कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं सक्सेसफुल हो जाओ, ताकतवर हो जाओ, घमंड नहीं करने का, डाउन टू अर्थ रहने का। और ये देखो मंदिर एंजॉय करने का, बड़ा ही सुंदर आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। ये है बड़ा मंदिर सास का और वो छोटा बहू का। सास हमने कर ली कवर और अब हम जा रहे हैं सिल्वी को कवर करने, क्योंकि सिल्वी भी बहू है, सास बनी नहीं। जो आप मेरे पीछे मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, तेली का मंदिर। हाँ, और इसको तेली का मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो तेल के व्यापार से पैसा बचा था, उस पैसे से इस मंदिर को बनाया गया था। और ये मंदिर इस पूरे किले की सबसे हाईएस्ट मॉन्यूमेंट में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर है। हाँ जी। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा विद्यमान मंदिर है। हाँ, विद्यमान। हाँ, और ये भी कि जो पूरा द्रविड़ शैली से बना है ये, तो द्रविड़ शैली आपको इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती। तो अभी आपको द्रविड़ शैली दिखाते हैं यार, बड़ी अच्छी नक्काशी की हुई है, इतनी प्रिसीजन से काम किया हुआ है ना, मजा आ जाता है देख के ऐसी आर्ट को, कला को सलाम। और एक और चीज है, ये काफी मेंटेन्ड है, सारे के सारे मॉन्यूमेंट, मतलब आपको एक पत्ता भी गिरा हुआ नहीं दिखेगा। बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। ये फिर से आप देखिए एक बार, वेरी नाइस। तो अभी हमें यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि ये तेली का मंदिर इकलौता द्रविडियन स्टाइल मंदिर है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। और ये आपको नज़र आ रही होगी नाग कन्या, और ये इनकी पीछे पूरी टेल ऊपर तक जा रही है, और यही है द्रविड़ शैली। जो ये सास बहू का टेम्पल है और तेली का मंदिर है, इनमें कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। ये भावना के ऊपर है कि आप यहाँ पर आओ, शांति से बैठो, इसीलिए उसका नाम मंदिर दिया गया कि आप आराम से आके मेडिटेशन करो, शांति का आनंद उठाओ। ये था तेली का मंदिर, और तेली के मंदिर के ठीक सामने है बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। जो गुरुद्वारे की एंट्री है वो है सूरज कुंड के पास। तो पहले हम जाएंगे सूरज कुंड, उसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा बंदी छोड़। और ये है सूरज कुंड, वहाँ शायद भगवान शंकर की प्रतिमा है, तो उनकी पूजा अर्चना चल रही है इस टाइम। चल के देखते हैं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं सूरज कुंड के अंदर। यहाँ की मानता है कि राजा हरि सिंह के वाइट स्पॉट्स हो गए थे, तो यहाँ भोले बाबा जी का जो मंदिर है आप सामने देख पा रहे हैं, सिल्वी मत्था भी टेक रही हैं, वहाँ पर एक कुआं था और उस कुएं में उन्होंने मुंह धोते थे आके, जब भी वो यहाँ दर्शन करने आते थे, तो उनके स्पॉट्स ठीक हो गए। तो तभी से यहाँ की ये मान्यता बन गई कि आप इस कुंड का पानी लेके जाएं, स्नान करें, तो आपको जो भी स्किन रिलेटेड डिसीजेज़ हैं वो सब क्योर हो जाएंगी। तो आज भी लोग संडे के दिन यहाँ पे आते हैं, बॉटल्स में यहाँ से पानी लेके जाते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ चिड़ियों को दाना चुगाने के लिए लगभग 70 किलो बाजरा डेली डलता है, एक भैया ने हमें बताया। और जो आप देख सकते हैं ये भैया यहाँ पे फिशेज़ को भी फीड कर रहे हैं। तो लोग के पास जो भी है अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करने के लिए वो करते हैं। और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है गुरुद्वारा
बंदी छोड़। अभी हम इस गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे और मत्था टेकेंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है गुरुद्वारा बंदी छोड़, और यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जहांगीर ने ग्वालियर फोर्ट में बंदी बना लिया था। उनके साथ 52 और राजा भी थे जो बंदी बना लिए गए थे। सो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यहाँ पर 1600 शताब्दी में जो 52 राजा थे उनको यहाँ से रिलीज़ करवाया था, इसलिए गुरुद्वारे का नाम है बंदी छोड़, गुरुद्वारा बंदी छोड़। जिस दिन बाबा जी ने 52 राजाओं को छुड़वाया था उस दिन दिवाली भी थी। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हम चल दिए अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था मोहम्मद गौस एवं तानसेन का मकबरा। ग्वालियर में आए और तानसेन के मकबरे नहीं गए, क्या बात है। जब भी ग्वालियर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है तानसेन जी। तानसेन जी का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था, और अभी जहां हम खड़े हैं उनके गुरु मोहम्मद गौस और तानसेन जी के मकबरे में। आए चले। और ये हमारे सामने जो कब्र है ये तानसेन जी की है। और आज तो मौसम भी ऐसा हो गया, हम तानसेन जी से मिलने आए और वाकई में बारिश हो गई। हाँ, बोलते हैं ना कि जब तानसेन जी गाते थे तो राग मेघ मल्हार जब वो गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और राग दीपक जब गाते थे तो दीपक जल जाते थे। तो आज लगता है आप मेघ मल्हार गा रहे हैं गुरुदेव। ये तानसेन जी की कब्र के साथ उनके बेटे की कब्र है। और अगर आप बाहर देखेंगे तो ये उनके जो भी साथी संगी थे, जो भी उनके म्यूजिशियन फ्रेंड्स थे, म्यूजिशियन टीममेट्स थे, ये उन सब की कब्र यहाँ बनाई गई है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो ये इमली है, इस इमली के पत्ते चबाने से आपकी जो आवाज़ है वो एकदम मधुर हो जाती है। और गगन को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर कोई गूंगा आदमी अगर कोई है और अगर सच्चे मन से अगर वो चाहता है और ये पत्ते खाएगा तो शायद उसकी आवाज़ आ जाएगी, ऐसा चलो बोलते हैं। तुम खाओ और अपनी आवाज़ को मधुर बनाओ। खट्टा है। जय बाबा तानसेन की। चलो भाई, तानसेन महाराज की जय। तो ये थी हमारी रिकमेंडेशन कुछ जगहों की ग्वालियर में। और अगर आपको आगे का व्लॉग देखना है, बहुत ही हम इंटरेस्टिंग जगह पर जाएंगे मध्य प्रदेश की, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमें फॉलो कीजिए @VeggieWondam में ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, टेक केयर।